पाकिस्तान के शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी, मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू। भारत और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी वफूद पाकिस्तान पहुँच गए। रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी इजलास में शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान वफूद के सरबराहान के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की भरपूर तैयारियां जारी। बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सिक्योरिटी का कड़ा पहरा सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द कर दी गई। रेड जोन में किसी भी किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 1100 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रखने का फैसला। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द और रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदों की भी पाकिस्तान आमद। तमाम मेहमान सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म ली चोंग कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नूर खान एयरबेस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और चीनी IPPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है और हम CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। CPEC के तहत तवानाई के मंसूबे लगाए गए। CPEC और नॉन CPEC मंसूबों से तवानाई के मसाइल खत्म हुए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पाकिस्तान के लिए गेम चेंजेस साबित होगा। मुआशर इलाकाई रवाबित को फ़रोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजलास इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। अता तारड़ ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द के दौरे पाकिस्तान को कामयाब करार दे दिया। बानी PTI इजराइल गठजोड़ SCO इजलास को सबूताज करने के लिए सरेगर्दा। बानी PTI सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PTI क़यादत मुल्क दुश्मनों के एजेंडों पर अमल पैरा है। मुल्क की सलामती पर दुश्मन के मफादात को तरजीह देती है। एहतजाज मुलतवी करवाना है तो बानी से मिलवाना होगा। PTI ने शर्त सामने रख दी। 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने पर मशरूत आमादगी। शेख वक़ास अकरम कहते हैं बानी PTI से मुलाकात कराए, कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय कमीशन। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़िली कमेटी की पहली बैठक इल्तवा का शिकार। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ नून लीगी वफ़द के साथ कराची के दौरे पर हैं। आईनी मुसव्विदों में मौजूद कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जाना था। कमेटी को सियासी जमातों की तजवीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करना था। खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। JUI का आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मानने से इनकार। मौलाना फजल रहमान का बेंच बनाने का मशवरा। अदालती इस्लाहात के मामले पर MQM की शराइत। नून लीग ने फिर लॉलीपॉप दे दिया। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए MQM ने बल्दियाती क़वानीन में तरमीम की शर्त रखी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं MQM की बल्दियाती इख्तियारात की तरमीम पर बाद में बात होगी। नून लीगी वफ़द हिमायत हासिल करने पाकिस्तान हाउस पहुंचा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह वफ़द में शामिल थे। मुत्तहदा रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो मैसर करने को अब सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। शहर में पानी जो है पिछले 16 सालों से एक कतरा नहीं दिया है इस सिंध हुकूमत ने। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत कोई ड्रास्टिकली ओवरनाइट काम करेगी और शहरियों को सहूलत देगी तो ये खाम ख्याली होगी। सिंध का रिकॉर्ड है कि यहाँ कोई चीज़ बरकरार नहीं रहती। कराची को 16 सालों से सिंध हुकूमत ने पानी नहीं दिया। हुकूमत अच्छा काम करेगी तो उसको सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम के नंबर्स में कुछ कमी आई है। IG सिंध ने स्ट्रीट क्राइम में मजीद कमी की यकीन दहानी कराई है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज की सुबुकदोशी 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस याह्या अफरीदी तीसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज होंगे। मुजव्विज़ आईनी तरमीम होने के बाद इन 3 सीनियर तरीन जजेस में से कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब कर लिया। गवर्नर पंजाब के बयान पर शदीद रद्द अमल। सिंध में स्कूलों की हालत जार पर आईना दिखा दिया गया। अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध में स्कूल्स सिरे से ही मौजूद नहीं, जो स्कूल्स हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रवाज है। गवर्नर साहब, आपका इंतजामी मामला से कोई लेना देना नहीं। आप गवर्नर हाउस में चाय, कॉफी और खुश्क मेवा जात इंजॉय करें। हुकूमत कैसे चलानी है मरियम नवाज अच्छे से जानती है। क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी, कौमी टीम में बड़ी उखाड़ पिछाड़, आउट ऑफ परफॉर्म। बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कौमी विकेटकीपर सरफराज अहमद भी स्क्वाड से रिलीज। इमामुल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान स्क्वाड में शामिल। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवा सीरीज के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। रहूनी फौज की लबनान में दरिंदगी जारी। बैरूत के इलाके में मलबे से मजीद 17 शहरियों की लाशें मिली। हमलों में मजीद 32 शहरी शहीद हुए। नबातिया में बाजार को निशाना बनाया। बैरूत, जनूबी लुबनान के शुमाली इलाकों जाहिया, बीका और सैदोन में भी शदीद बमबारी की गई। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सियोनी फौज पर 8 से जायद हमले कर डाले। हिफा और इजराइल के जेर कब्जा सरहदी इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। कई सियोनी फौजी हलाक और जख्मी। गजा में सिहोनी फौज की जारियत, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज की शुमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सिहोनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोली मारकर शदीद जख्मी किया। शोहदा की मजमूई तादाद 42,227 तक जा पहुंची। ईरान की लबनान के लिए तिब इमदाद का सिलसिला जारी। हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान ने इमदादी सामान की चौथी खेप लबनान पहुंचा दी। ईरान ने शाम में इजरायली हमले में तबाह होने वाले फील्ड अस्पताल की जल्द तामीर नौ का भी ऐलान किया। अपना जहाज खुद उड़ाकर ईरान से बैरूत पहुंचने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अगर लबनान की फ़ज़ाई हुदूद खुल जाए तो फौरी तौर पर लबनान के लिए मज़ीद इमदाद भेजेंगी। कराची में मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ रवादारी मार्च और तहरीक लब्बैक की रैली के पेश नज़र अहम और मसरूफ शाहराहों पर नाकाबंदी। सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने क्लिफ्टन 3 तलवार चौरंगी से कराची प्रेस क्लब तक रवादारी मार्च किया।